Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics faculty. This is your lecture number 13 from the chapter Colorful World. Now बच्चे यहाँ पे बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियोस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. ओके, अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बच्चे. मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्टार है. ओके, तो ये जो स्टार है इससे लाइट आ रही होगी ऑब्जर्वर की ओर. तो जब स्टार से लाइट ऑब्जर्वर की ओर आती है तो वो कई बार रिफ्रैक्शन शो करती है. मैनी टाइम्स रिफ्रैक्शन शो करती है. रिफ्रैक्शन क्यों शो करती है? क्योंकि जो अर्थ और स्टार के बीच में जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. ओके, जब हम स्टार से ऑब्जर्वर की ओर आ रहे होंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा फॉर द ग्लोबल सिस्टम. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू नीचे वाले मीडियम से. ओके, तो ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर, फिर इससे भी नीचे मोर डेंसर, इससे भी नीचे मोर डेंसर. ओके, तो इस तरह से आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे आती हुई. अब जो रे है वो एक्चुअल स्टार से जो आ रही है वो कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर की ओर ट्रेवल कर रही है, फिर अगेन डेंसर की ओर ट्रेवल कर रही है. तो जब रेयर से डेंसर की ओर लाइट ट्रेवल करती है तो वो बैंट होती है टुवर्ड द नॉर्मल. तो इस तरह से ये लाइट क्या हो जाएगी? बैंट हो जाएगी. अब ये लाइट अगर जो बैंट हो गई तो जो ये ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ऐसे दिखाई देगा जैसे लाइट कहां से आ रही है. लाइट इस तरह से सीधे आ रही है क्योंकि लाइट का नेचर होता है कि स्ट्रेट पाथ में चलने का. ओके, तो उसको लगेगा जैसे लाइट कैसे आ रही है? सीधे आ रही है. तो उसको इस स्टार की ऐसे लगेगा जैसे स्टार यहाँ पे ना होकर थोड़ा ऊपर है. ओके, तो पोजीशन जो है स्टार की उसको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगी, लगेगा जैसे स्टार अपने यहाँ पर है. ओके, दैट इज एपरेंट स्टार. फिर दूसरा बच्चे कि यहाँ पे जो स्टार है वो ट्विंकल भी करता है. ठीक है, कभी रोशनी कम होती है कभी ज्यादा होती है. इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लाइट एक्चुअल स्टार से जो लाइट आती है वो डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल कर आती है. ठीक है, और डिफरेंट मीडियम का मतलब वो डिफरेंट स्पीड से वो आती है. कभी वो बहुत तेजी से आती है लाइट, कभी कम स्पीड से लाइट आती है. तो इस वजह से जो होता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है और ऑब्जर्वर को वो जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है. एक और चीज नोट करें बच्चे कि हमारा जो ये पोजीशन है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो आज यहाँ पे 1.5 है तो कल यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है एयर भी फ्लो करती है, टेम्परेचर डे टू डे चेंज होता है. तो इस वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी बार बार चेंज होती है, जिस वजह से ऑब्जर्वर को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देता है. तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में इसको मेंशन किया है. द रे कमिंग फ्रॉम द स्टार सफर्ड मैनी रिफ्रैक्शन ड्यू टू मूविंग एंड चेंजेबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लाइट्स बैंड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड क्रिएट एन इमेज ऑफ स्टार एट डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम एक्चुअल पोजिशन. ओके, तो एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार ये है लेकिन हमें थोड़ा ऊपर उठाई देता है. ना दूसरा टॉपिक है बच्चे इसी में ही, वाई एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. तो बच्चे अभी आप एक चीज सोचें कि अगर जो आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, लेट से आप 5:30 उठे, आपको दिखा कि सन अराइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो सन अराइज हो रहा है जिसको आप सूर्योदय बोल रहे हैं तो वो सनराइज आपका 2 मिनट बाद होगा. दिखता जब हम है तो उसका तुरंत इंस्टेंट पे सनराइज नहीं होता, उससे 2 मिनट बाद सनराइज होता है. सिमिलरली बच्चे अगर जो हम सनसेट की बात करते हैं, हमें आसमान पे क्या होगा? सन दिखाई देता है लेकिन सनसेट पहले हो चुका होता है 2 मिनट पहले ही. ओके, इसकी वजह क्या है जरा ध्यान समझना बच्चे. मान लीजिए ये हमारे पास सन है. अब ये ऑब्जर्वर जो अर्थ पर खड़ा है तो सन से जो लाइट आ रही है ऑब्जर्वर की ओर वो बहुत सारा रिफ्रैक्शन कवर करके आ रही होगी. इसका मतलब अब आपको पता है कि जब लाइट सन से ऑब्जर्वर की ओर आ रही होगी तो वो लेस डेंसर से कहाँ जा रही है? मोर डेंसर की ओर जा रही होगी. और जब लाइट लेस डेंसर से मोर डेंसर की ओर जाएगी तो इट विल बेंड. तो इस तरह से ये जो लाइट है बेंड हो जाएगी और ऑब्जर्वर को दिखेगा जैसे लाइट कहाँ से आ रही है? ऐसे सीधे से आ रही है. ओके, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन यहाँ पर है लेकिन ऑब्जर्वर फील करेगा कि सन यहाँ पर है, उसको इमेज दिखेगी सन की.
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सन तो अभी होरिजन से ऊपर आया ही नहीं है। जब सन होरिजन से ऊपर नहीं है तो हम सनराइज नहीं बोल सकते, लेकिन देखने में हमें लगता है कि जैसे सनराइज हो गया। तो इन दोनों पोजीशन के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 मिनट होता है। अच्छा बच्चे, ओरिजन क्या होता है? ओरिजन होता है, आपने अगर जो समुद्र में देखा होगा, समुद्र के पास जैसे ये सन सेट हो रहा है, लेट्स से ये सन सेट हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसी को हम बोलते हैं होरिजन। ओके, अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे सनसेट की। तो देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं सन को, तो एक्चुअल में क्या हुआ, सन तो आपका ओरिजिन से नीचे चला गया, मतलब सनसेट हो चुका है, लेकिन जो सन से लाइट आ रही है वो इस तरह से बेंट होगी। क्यों हो रही है बेंट? ड्यू टू मैनी टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और इस तरह से लाइट आपकी बेंट हो रही है, और हमें फील होगा जैसे लाइट कहां से आ रही है, स्ट्रेट पाथ से आ रही है, ऐसे आ रही है। तो हमें सन आसमान में दिखेगा, लेकिन सन अपना सनसेट कर चुका होगा। तो इन दोनों पोजीशन में अगेन कितना टाइम का डिफरेंस होता है? 2 मिनट। इसलिए हम बोलते हैं व्हाई एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। द सिंपल आंसर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। थैंक यू।